आज हम सरल आवर्त गति पर कुछ सवाल करेंगे, कुछ उदाहरण सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वह है एम संहति का एक कण किसी भारहीन तार के लगा हुआ है जो दो स्थिर बिंदुओं के बीच में टी तनाव द्वारा सीधा खींचा हुआ है। यदि तार के सिरों से कण की दूरियां क्रमशः ए तथा बी हों तो सिद्ध कीजिए कि एम के एक छोटे अनुप्रस्थ दोलन काल ये होगा। एम संहति का एक कण है जो किसी भारहीन तार के, यानी तार के अंदर अपन को वजन या उसका भार काउंट नहीं करना है, भारहीन तार के लगा हुआ है जो दो स्थिर बिंदुओं के बीच में टी तनाव द्वारा सीधा खींचा हुआ है। तार के अंदर जब खिंचाव देकर के हमने उसको दो स्थिर बिंदुओं से बांध रखा है और उसके अंदर टी तनाव बल लग रहा है। यदि तार के सिरों से कण की दूरियां, कण बीच में नहीं लगा हुआ, कण जहां भी तार के लगा हुआ है मध्य के अंदर कहीं किसी बिंदु पर भी, उसकी दोनों सिरों से दूरियां ए और बी हैं, तो सिद्ध करना है कि एक अनुप्रस्थ दोलन, तार की दिशा में नहीं उसके लंबवत दिशा के अंदर जो दोलन होगा उसे हम अनुप्रस्थ दोलन कहेंगे। एम के एक छोटे अनुप्रस्थ दोलन का दोलन काल जो है वो 2 पाई रूट एम बी अपॉन ए प्लस बी इंटू टी है। ये सिद्ध करना है हमें। तो ज़रा थोड़ा चित्र को देखिए। ये बिंदु बी लिया हमने, ये बिंदु ए लिया और यहाँ ओ लिया है जिस बिंदु के ऊपर एम मास का पार्टिकल बंधा हुआ है, जिसकी ए बिंदु से दूरी स्मॉल ए है और बी बिंदु से दूरी स्मॉल बी है। ये दोनों दूरियां दे रखी हैं अपन को, और तार के अंदर टेंशन जो तनाव बल दे रखा है वो टी दे रखा है। थोड़ा सा तार को हमने खींच लिया अनुप्रस्थ दिशा में, यहाँ का जो कण है इसको ओपी दिशा जो कि ए बी के लंबवत दिशा है पी तक इसको खींच लिया, और उसके बाद में हम इसको छोड़ेंगे तो ये कण जो है यहाँ पी बिंदु के बजाय ओ की तरफ आगे बढ़ेगा और इधर आएगा, पी डैश तक आएगा, फिर वापस इधर आएगा, फिर इधर। तो इस प्रकार से कण का ए बी के लंबवत दिशा के अंदर है ओ पी, और इधर यदि हम कोई पी डैश बिंदु लें तो पी डैश तक इसके दोलन होते रहेंगे और वो सरल आवर्त गति होगी। मान लीजिए ये पी जो बिंदु है इसकी ओ से दूरी किसी समय x है और इस पर ए और बी दोनों दिशाओं में तनाव बल दे रखा है, टी दे रखा है तनाव बल। तो तनाव बल इसमें टी है, इसकी ओ से अनुप्रस्थ दिशा के अंदर दूरी x है और ये दोनों दूरियां ए और बी दे रखी हैं। तो अब हम अनुप्रस्थ दिशा में जिस दिशा में दोलन करेगा उस दिशा के अंदर हम बल देखेंगे कितना है। तो इधर जो टी है इसका घटक इधर देखेंगे पी ओ दिशा में, इधर टी है इसका घटक देखेंगे हम पी ओ दिशा में। तो पी ओ दिशा में इसका घटक लेने के लिए टी इंटू कोस ऑफ बी पी ओ और प्लस टी इंटू कोस ऑफ ए पी ओ, ये इसके दोनों जो बल हैं, दोनों टी जो तनाव बल हैं, इनके घटक इस दिशा में आएंगे क्योंकि इस दिशा में गति हो रही है, इस दिशा में ही हमें त्वरण चाहिए, इस दिशा में हमें बल चाहिए। तो बल निकाला तो टी कोस दोनों का आ जाएगा, एक में बी पी और दूसरे में ए पी ओ। तो ये देखिए एम एक्स डबल डॉट बराबर माइनस टी इंटू कोस ओ पी ए और माइनस टी इंटू कोस ऑफ ओ पी बी। ये बल एम एक्स डबल डॉट त्वरण हो गया, एम एक्स डबल डॉट बल हो गया। तो बल बराबर तनाव बल के दोनों घटक, माइनस का निशान इसलिए लिया है क्योंकि एक्स जो है पी ओ की तरफ आने की कोशिश करेगा और उस समय एक्स का मान क्या होगा, कम होगा, इसलिए नेगेटिव साइन हमने ले लिया है। अब देखिए ये जो ट्राइंगल दे रखा है इसमें ये साइड तो बी है और ये साइड एक्स है, ये दूरी इसकी x है, एक साइड b है। तो कोस ऑफ दिस एंगल, कोस ऑफ बी पी ओ या ओ पी बी बराबर आधार x है और कर्ण bp है, इसलिए इसके लिए bp है, इसके लिए ap है, दोनों की जगह x अपॉन ap और x अपॉन bp लिख दिया हमने। अब x कॉमन आ गया, ap 1 अपॉन ap प्लस 1 अपॉन bp रह गया। ap का मान ये देखिए ap है, जब एक भुजा a है आधार, एक भुजा x है, इसको लंब मान लो, इस कोण को लेते हैं तो ये आधार और ये लंब हो जाएगा। तो कर्ण का मान आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पी ए बराबर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जबकि पी बी बराबर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों ए पी और बी पी के मान रख दिए और अब हमारे पास ये इक्वेशन जो आ रही है वो आ रही है एम एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस टी इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ये x जो बाहर कॉमन लिया है, ये t बाहर कॉमन लिया है, ये माइनस का निशान बाहर कॉमन लिया है, 1 अपॉन ए पी प्लस 1 अपॉन बी पी, ए पी और बी पी के हमने मान पुट कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों जो अपॉन में टर्म थी उनको हम ऊपर ले जाने के बाद में ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, रूट थे नीचे, रूट था ऊपर गया, माइनस की आधी पावर हो गई। इसी प्रकार इधर, और ये एक्स बाहर पहले से था, इधर टी बाहर था, नेगेटिव साइन था।
अब इसका हम प्रसार करेंगे तो 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर और प्लस हाई पावर 6 की, ऐसे इसका प्रसार कर दिया। परंतु चूंकि अनुप्रस्थ दोलन है, बहुत छोटा अनुप्रस्थ दोलन है, इसलिए एक्स बहुत छोटी दूरी है और इसलिए इसकी उच्च घातों को हम छोड़ देते हैं। तो उच्च घातें छोड़ने पर एक्स स्क्वायर से लेकर के और उच्च घातें छोड़ दें तो एक्स स्क्वायर भी छूट गई, तो यहाँ पर बचा 1/a प्लस 1/, यहाँ पर बचा 1/b, एक्स बाहर है और इसको हमने लघुत्तम लेने के बाद में जब सरल किया तो टी a प्लस बी अपॉन a प्लस बी, जब a भी लघुत्तम आएगा तो b प्लस a, जिसको a प्लस बी लिख दिया इंटू एक्स। अब ये जो है कांस्टेंट है, m का भाग और दे दिया तो x डबल डॉट इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, सरल आवृत्ति का समीकरण आ गया। सारा ही कांस्टेंट हो जाएगा m का भाग देने के बाद में और उसका मान म्यू होगा, इसलिए म्यू बराबर हो गया टी a प्लस बी अपॉन एम ए बी। ये म्यू का मान आ गया। जब म्यू का मान आ गया तो टाइम पीरियड आ गया। आवर्तकाल जो होता है 2 पाई अपॉन रूट म्यू, 2 पाई पड़ा है, रूट म्यू का भाग लगा दिया, उलट गई संख्या, 2 पाई रूट एम ए बी अपॉन टी इंटू ए प्लस बी, और यही सिद्ध करना था। इस प्रकार से ये हमने जो एग्जाम्पल किया है, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे सवाल करते हैं। देखिए दूसरा क्या सवाल है। एक कण विरामावस्था से त्वरण के स्क्वायर एक्स के अधीन एक नियत बिंदु की दिशा में चलना प्रारंभ करता है तथा टी समय पश्चात दूसरा कण उसी बिंदु से उसी त्वरण के अधीन उसी प्रकार चलना प्रारंभ करता है। प्रदर्शित करो कि कण आपस में पहले कण की गति करने के टी पाई अपॉन के प्लस t/2 समय के पश्चात टकराएंगे यदि t का मान क्या हो 2 पाई अपॉन के से कम हो। सबसे पहले तो विरामावस्था से त्वरण इसके अधीन गति करता है, इसलिए इसकी सरल आवृत्ति का समीकरण यदि हम लिखें तो आएगा x डबल डॉट इक्वल टू माइनस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इंटू एक्स। इसका मतलब म्यू बराबर आ गया के स्क्वायर। म्यू बराबर जब के स्क्वायर आ गया तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन के, क्योंकि 2 पाई अपॉन रूट म्यू है, रूट म्यू की जगह के स्क्वायर के रूट के बाहर आ गया के, तो टाइम पीरियड से टी का मान कम है। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि एक कण ए बिंदु से मान लीजिए रवाना होता है, उसके बाद में उसके टी समय बाद में दूसरा कण रवाना होता है, तो पहला कण ए से चल करके ए डैश पर जाएगा और उसके बाद वापस घूमेगा। दूसरा कण उसके कुछ समय बाद में छोड़ेंगे, लेकिन एक दोलन कंप्लीट होने से पहले छोड़ेंगे, क्योंकि ये टी जो है दूसरे कण को छोड़ने से पहले जो समय निकल गया वो समय और इसका मान एक दोलन से कम होना चाहिए। तो जब ये पहला कण छोड़ दिया उसके बाद दूसरा कण छोड़ा तो पहला कण ए डैश पर जाके जैसे ही घूम के वापस आता है और ये दूसरा कण यहाँ से इधर से आता है, तो मान लीजिए दोनों कण पी बिंदु पर आपस में टकरा जाते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है, तथा टी समय पश्चात दूसरा कण उसी दिशा में उसी त्वरण के अधीन उसी प्रकार चलना प्रारंभ करता है, तो सिद्ध करो कि कण आपस में पहले कण की गति करने के इतने समय बाद में टकराएंगे। तो हमें यह सिद्ध करना है कि पहले कण के रवाना होने के इस समय पाई अपॉन के प्लस t/2 समय बाद में दोनों कण एक दूसरे से टकराएंगे, जहाँ टी का मान आवर्तकाल या एक दोलन से कम होगा। चलिए हल करते हैं। माना कण प्रथम कण के रवाना होने के t' समय पश्चात पी बिंदु पर टकराते हैं, जहाँ OP बराबर x दे रखी है। तो अब प्रथम कण के A से A' तक जाकर वापस O की तरफ बढ़ता है तथा द्वितीय कण A से A' की तरफ चलता है, तब एक दोलन पूर्ण होने के पूर्व ही P बिंदु पर दोनों टकरा जाते हैं। अब देखिए जब पहला कण जो P बिंदु पर पहुंचता है तो उसके लिए आ गया x बराबर a cos रूट म्यू टी डैश, क्योंकि x बराबर a cos रूट म्यू टी का मान सरल आवृत्ति का समीकरण जब हमने हल किया था तो वहाँ x और t में संबंध निकाला था, तो x बराबर a cos रूट म्यू टी आया था। परंतु पहला कण जो है वो t' समय बाद में P बिंदु पर पहुंचता है, इसलिए P बिंदु पर P O से जो P की दूरी वो तो x है और उस समय तक लिया गया समय t' है। तो द्वितीय कण के लिए यदि ये इक्वेशन अपन लिखते हैं तो बिंदु वही है, इसलिए दूरी वही रहेगी, x ही रहेगी, लेकिन समय बदल जाएगा और द्वितीय कण जो है पहले कण के रवाना होने के t समय बाद में स्टार्ट होता है, इसलिए दूसरे कण द्वारा P बिंदु पर पहुंचने पर लिया गया समय t' माइनस टी होगा। तो ये द्वितीय कण के लिए लिख दिया। अब ये दोनों जो समीकरण दे रखे हैं उनकी लेफ्ट साइड दोनों की बराबर है और इसलिए राइट साइड भी बराबर होगी, तो हम राइट साइड को बराबर करेंगे, ये कट जाएगा, कोस रूट म्यू टी डैश बराबर कोस रूट म्यू इंटू टी डैश माइनस टी। अब कोस को हटाना है, दोनों साइड में कोस हटाना है, तो कोस का नियम लगाते हैं कि कोस 2 पाई माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, इसलिए इसको 2 पाई माइनस थीटा लिख दिया। इधर कोस पड़ा है, कोस हट जाएगा दोनों साइड से, तो 2 पाई माइनस रूट म्यू इंटू टी डैश बराबर रूट म्यू टी डैश माइनस रूट म्यू टी। रूट म्यू टी डैश एक तरफ करते हैं, म्यू टी एक तरफ करते हैं, 2 पाई प्लस रूट म्यू टी बराबर 2 रूट म्यू इंटू टी डैश, 2 रूट म्यू से डिवाइड करते हैं तो टी डैश बराबर आता है पाई अपॉन रूट म्यू प्लस t/2, अर्थात
पाई बाई के, रूट म्यू का मान पुट कर दिया हमने, म्यू बराबर के स्क्वायर है और इसलिए पाई अपॉन के प्लस टी बाई टू। ये टी डैश समय आया और टी डैश समय है प्रथम कण के रवाना होने के बाद में दोनों कण के टकराने तक का समय है और वही ज्ञात करना था। अतः प्रथम कण के रवाना होने के पाई अपॉन के प्लस टी बाई टू समय पश्चात दोनों कण आपस में टकराएंगे बिंदु पी पर, जबकि टी का मान 2 पाई अपॉन के से कम होना चाहिए, एक दोलन से कम होना चाहिए। यदि एक दोलन के बाद में दोबारा जब टकराएंगे तो एक दोलन निकलने के बाद में, एक दोलन पूरा होने के बाद में जब वो वापस गति करेंगे तब दोबारा टकराएंगे। इस प्रकार से बार बार टकराएंगे, लेकिन हमें तो वो टाइम निकालना था जब एक दोलन पूर्व होने से पहले ही जब टकराते हैं, तो जो टकराने हैं प्रथम कण के रवाना होने के बाद में कब टकराते हैं वो वाला समय निकालना था, यानी टी डैश ज्ञात करना था। और टी डैश बराबर हम ज्ञात कर लिया हमने पाई अपॉन के प्लस टी बाई टू, और यही सिद्ध करना था। थैंक यू।